मुक्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। धीरे से बोले, एक बार फिर या दूसरी बार फिर। श्रद्धा भक्ति प्रेम से बोलिए भगवान महावीर। पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच काए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, अभी आप सुन रहे थे इस वर्तमान 24वीं के आदि तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान ऋषभ जी की पावन जीवन गाथा और रचित मुनि जी से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे। अपना प्रसंग परिसहों का चल रहा है। 16वां परिसय रोग परिसय। एक संसार के लोग हैं और एक मोक्ष मार्ग के पथिक। दोनों में अंतर है। संसार के लोग जीना चाहते ना। जो 100 साल की भी आयु हो जाए ना, फिर भी क्या चाहना होगी, मेरी और आयु बढ़ जाए। यदि शरीर को रोगों ने घेरा है, मुसीबतों से घिरा है, फिर तो कहेगा हे भगवान, सबकी चिट्ठियां आंदी, मेरी चिट्ठी कहाँ पर है। चिट्ठियां पत्थर तो पुरानी बातें हो गई इतिहास की। अब कौन सी है? काल। सबकी काल आती है, हमारी काल नहीं आई। तो पुराना शब्द तो काल ही है ना। काल का मतलब काला, काल का मतलब मौत, जिसके बाद क्या है? अंधेरा। यदि स्वस्थ है फिर सोचते 4 पीढ़ियां देख ली, एक और देख लो। 5 होगी तो 6ठी की इंतजार होगी, 6ठी होगी तो 7वीं की। भगवती मोरा देवी माता ने कितनी पीढ़ियां देखी थी भला? कितनी देखी थी? 65,000। कितना बड़ा आश्चर्य है। और आपने 65,000 तो दूर, 65 का भी नंबर नहीं है। तो संसार में जीवन का महत्व है, इसलिए जीवन जीने के लिए वो कुछ भी कर सकते। जीवन जीने के लिए कुछ भी कर सकते, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जीवन का महत्व तो है, लेकिन कौन से जीवन का? वो है संयमी जीवन का। किसका महत्व है?
संयमी जीवन का, धर्ममय जीवन का महत्व है। यदि जीवन में संयम नहीं, धर्म नहीं, तप नहीं, संवर निर्जरा नहीं, तो उत्सर्ग वचन, जो सामान्य वचन भगवान के ना, वो जो है फिर इस जीवन को वैसे ही छोड़ दो जैसे पुरानी खटारा गाड़ी को छोड़ देती हैं आजकल, पुराने फटे पुराने कपड़ों को छोड़ देते हैं। अब जो शरीर किसी काम का नहीं है, जब किसी काम का नहीं, तो फिर कहा जाता है आजीवन अनशन ले लो, समाधि मरण संथारा ले लो। लेकिन संथारा कहना आसान है, जीवन में आचरण के रूप में आए वो उतना आसान नहीं है। संथारा पाने वाले को सबसे पहले अपने उस संथारे की योग्यता भी आनी चाहिए। यदि उस संथारे की योग्यता है तो संथारा ले, नहीं है तो संथारा बदनाम ना हो। क्योंकि आगमोक्त विधि से संथारा आया है तो उसकी दो गतियां निश्चित है, या तो सिद्ध गति है या वैमानिक देवलोकों की गति है। कौन से? वैमानिक देवलोकों में वो जाएगा जो शास्त्रोक्त विधि से है। यदि वह नहीं जाता है, सिद्ध गति तो दूर, विमानों में भी संथारा होने पर भी नहीं जाता है, तो इसका मतलब उसका वो संथारा पूर्ण नहीं है। वो पूर्ण संथारा पाने के लिए पहले संयमी जीवन जीना पड़ता है। वो संयमी जीवन जो है वो साधु का हो, चाहे वह श्रावक का हो, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका। जब उसने इस जीवन के हर पल को धर्म ध्यान के द्वारा, नियम व्रत के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा इस धर्म साधना के अंदर व्यतीत किया है, तो ऐसी आत्माओं को वो समाधि मरण मिला करता है, जो बार बार फिर मरना नहीं होता। 1 2 3 4 ज्यादा ज्यादा 15 जन्मों के अंदर वो इस संसार को पार करने वाला होता है। अब कहा है रोग परिसय। संसार के लोगों को रोग आ जाए तो घबरा जाते हैं, फिर घबरा करके आरत ध्यान भी आता है, इलाज के लिए बहुत कुछ किया जाता है। अब साधु जीवन में आज एक तो ना आज का साधु जीवन है, एक है शास्त्रीय जीवन। जो शास्त्रीय जीवन है पूर्ण विशुद्ध है। आज का पूर्ण विशुद्ध हो जो हम गारंटी पूर्वक नहीं कह सकते। कहा कि रोग आ गया है तो हमारे कहा था जिन कलप, जिन कल्प में आता है रोग आया है तो उसका उपचार नहीं करवाना, वैद्यों की शरण में नहीं जाना, डॉक्टरों के पास नहीं जाना। महाराष्ट्र में एक संत थे, कर्नाटक गज केसरी श्री गणेशी लाल जी महाराज। उन्होंने जितना जीवन जिया सारा तपस्या में जिया। 10 साल लगातार एकांतर, और उसके बाद वर्षी तप, और उसके बाद 28 15 मास खमन वो अलग। और उनके पास कोई भी आता था ना, महाराज जी मैं ठीक नहीं हूं, मेरे को ठीक कर दो। तो जानते हैं आजकल सिद्धरमन मुनि जी महाराज, उनके पास जाते महाराज ठीक नहीं हूं, फिर उनका क्या दवाई होती है? रात का चव्यार, कंदमूल का त्याग, जितने भी ज्यादा से ज्यादा जे करो। कहते हैं इन नियम व्रतों को पालते हुए मरोगे भी तो कम से कम नरक और त्रियंच गति में तो नहीं जाओगे। क्या होगा? गति तो आपकी सुधर जाएगी, लेकिन उनका क्या होता था?
कहते मैंने कौन सा कोई दवाखाना खोला है? नहीं महाराज। जब कहते नहीं महाराज, ले 28 का पचखान कर। क्या कर? महाराज मैं तो एक टाइम भी नहीं छोड़ सकता, मैं मर जाऊंगा। फिर तपस्या करते मरेगा तो शहीद कहलाएगा, और बिना तपस्या के मरेगा तो मरना तो है ही, क्योंकि मरनासन तो पहले हो चुका है। तू आया तब हमारे पास है जब मरने वाला था। कर 28, बस रोज पाठ सुन लेना। और जो उन्होंने कह दिया 8 दिन पूरे हो गए और उसके बाद ठीक होकर के जाता था। जहां तक कहते हैं कुष्ठ का रोग भी 1 महीने की तपस्या के द्वारा क्या हो गया, तो उनके शरीर में सांस की तकलीफ आ गई। और उन्होंने कभी एलोपैथिक तो क्या, देसी दवाई भी का सेवन नहीं किया। तो जानते जो ज़्यादा नज़दीक आ जाते ना भगत, फिर वो अपना अधिकार समझते। ये किसके महाराज जी हैं? किसके महाराज जी? किसी ने नहीं ना, किसी ने मनवाणी हो, फिर ऐसे लोगों को ढूंढते इनका नज़दीक कौन सा है, फिर उससे क्या करेंगे, वो काम कराएंगे। कहते महाराज एलोपैथिक नहीं लेनी, सूझती निर्दोष, आप ये दवाई ले लो ना, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कहते तू भोला है। कहते बता तू शास्त्र सुनता है, दुख का मूल क्या है? दुख का मूल क्या है? पाप कर्म। पाप कर्म क्या है? पाप आया तो दुख आया ना। जे पाप ना होता तो दुख ने आना था? कहते नहीं आना था। कहते पाप की दवाई कौन सी है? क्या इन दवाइयों से पाप कर्म नष्ट हो जाएगा? हो जाएगा नष्ट? कहते नहीं। कहते कौन सी दवाइयाँ है? कहते उसकी दवाई तो संयम और तप है। उसकी दवाई कौन है? संयम और तप। तो कहते क्या मैं जो दवाई ले नहीं रहा? संयम और तप में क्या तेरे को कमी दिखाई दे रही है? मैं दवाई ले नहीं रहा। कहते ले तो रहे हो। कहते फिर शांत हो जाओ, तेरे को रोग हो तो बता ना। महाराज हम तो ठीक है, पता नहीं बताया हम बीमार हैं। तो कर 28 15 दिन मांस खमन। मतलब रोग आता है तो उत्सर्ग नियम है, औषधि का सेवन नहीं करना। उसको कैसे ठीक करना? वो तपस्या से हो, वो साधना से हो। जे वो आदर्श है जैसे संत कुमार, राज ऋषि, चक्रवर्ती जो थे, तपस्या के द्वारा 16 के 16 माह भयंकर रोग उन्होंने क्या कर दिए? शांत कर दिए। और जहां तक अपने रोग तो क्या, दूसरों का रोग भी शांत करने में सक्षम बन गए। तो पहला नियम है रोग आए घबराना नहीं, शांति रखना। मरणांतिक भी आ गया कोई बात नहीं, इस देह का निवास इस आत्मा का स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है, एक दिन छोड़ना है। कहते संयमी जीवन तो एक मुहूर्त का भी बहुत होता है। संयमी जीवन एक मुहूर्त का भी आ गया ना तो उसका जीवन का सार निकाल दिया। लेकिन इन आत्माओं ने कितना पाला हुआ है। इस करके प्राथमिकता किसको देनी? संयम को। संयम पूर्वक जियो, उसकी कीमत है। उसकी कीमत दुनिया के लोग नहीं दे सकते। तो उसको रोग आए हैं, पहला मार्ग उनको सहन करना। क्या? जैसे तपस्या निर्जरा का कारण है, ऐसे रोगों को शांति से सहना वो भी महानिर्जरा का कारण है। अब समय हो गया, बाकी कल देखेंगे।